शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक भी होते हैं। इनके कोई ना कोई आर्ट, इन लोगों की ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इन चीज़ों के साथ इनको बड़ा लगाव हो सकता है। इसके अलावा इल्म पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम में भी ये लोग दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, यहाँ भी इनकी दिलचस्पी देखी गई है। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक भी होते हैं और ऐसे लोग थोड़े जज्बाती देखे गए हैं कि इन लोगों को गुस्सा जल्दी आता है और ये ऐसे काम करना पसंद करते हैं जहाँ जिस्मानी मेहनत ना करनी पड़े, यानी कि सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे कंप्यूटर पे काम करना या ऑफिस वर्क। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेशन इनकी अच्छी होती है, स्पेशली जब इनके हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत हो, नरम मुलायम हो, लाइनें अच्छी हों। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ी ज़बरदस्त तरक्की भी करते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। ये तो जनाब हाथ की शेप और उंगलियां अगर लंबी हों, पतली हों, तो ऐसे लोग जज्बाती देखे गए हैं और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। अब जनाब अगर आप इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये आप देख सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा इस तरीके से लाइनों में कट हों ज़िंदगी की लाइन में, तो ज़िंदगी में सेहत अच्छी नहीं होती और बहुत सारी घरेलू टेंशनें, प्रॉब्लम ज़िंदगी में रहती हैं। यानी कि यहाँ तक तो तकरीबन कह लें कि 25-30 साल एज बनती है लड़की की। ये फीमेल का पाम है, तो 25 से 30 साल की उम्र तक भी प्रॉब्लम है और उसके बाद जो मज़ीद लाइफ लाइन डिस्टर्ब है, तो उसका मतलब ये है कि इनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी नहीं होगी, मैरिज में भी मसले मसाइल ज़रूर होंगे। ज़िंदगी इनकी लंबी होगी लेकिन सेहत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह काफ़ी लंबी है, यहाँ तक आ रही है, लेकिन यहाँ तक तकरीबन सेहत इनकी ख़राब है। तो तकरीबन 50 तक, यानी 50 साल की उम्र तक इनकी सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और उसके बाद वैसे भी आगे फिर बुढ़ापा आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। तो सेहत के लिहाज से मुझे इनकी लाइफ में ज़्यादातर डिस्टर्बेंस ही नज़र आ रही है। सेहत के इशू भी हो सकते हैं और ये घरेलू टेंशनें भी हो सकती हैं, क्योंकि जब ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से वीक होती है ना, ये या सेहत को ख़राब करती है या घरेलू टेंशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है इससे। और ये फिर इस चीज़ की गवाही देखिए, ये दिमाग की लकीर पे भी कट्स है। तो इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी, मसले मसाइल रहेंगे और फिर यही हालत हमें दिल की लाइन पे भी नज़र आ रही है। कि दिल की लाइन की हालत भी आप देखें तो ये दो लाइनें मिल के जैसे जजीरा नहीं बनता, इस तरीके से दिल की लाइन भी डिस्टर्ब है, ये भी कमज़ोर दिल की लकीर होती है। तो ऐसे लोग इनका मूड बदलता रहता है, इनके किसी भी एक बात पे ये टिकते नहीं हैं। आज अगर ये किसी कोई चीज़ इनको अच्छी लग रही है तो हो सकता है 2 दिन के बाद इनको वो चीज़ ना अच्छी लगे, इनके मूड इनका चेंज हो जाए, जल्दी गुस्से में आ जाएं, जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन ब्रेक कर लें। तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, जल्दी माइंड कर जाते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं और अपने रिलेशन को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ पेश आ सकती हैं। और स्पेशली हाँ, एक और साइन मैं आपको बता दूँ, ये होता है गर्डल ऑफ वीनस। ये वाला खत जो आपको नजर आ रहा है, ये असल में इसकी जो फुल पावर होती है वो इस तरीके से लाइन चलती है और ये लाइन टूटे ना, बहुत ही मजबूती के साथ अगर ये गर्डल ऑफ वीनस बने तो ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करता है। इंसान के अंदर जो मोहब्बत प्यार के जो जज्बात होते हैं, गुस्सा हो, कोई भी चीज़ हो, ये उन चीज़ों को बढ़ा देता है। क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं। इसके अलावा ये सेक्सुअलिटी को बढ़ाता है, आपके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी बढ़ा देता है। और अब जज्बाती ज़्यादा होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, स्पेशली जब ये गर्डल ऑफ वीनस ब्रोकन हो, टूटा हुआ हो। तो वो जो गर्डल ऑफ वीनस की ज़बरदस्त क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको एक खूबसूरत आर्टिस्ट बना देते हैं। ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुसव्विर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, शायर हो सकते हैं, बहुत बड़े राइटर हो सकते हैं। तो जब ये गर्डल ऑफ वीनस
टूट जाता है तो फिर ये अपनी एनर्जी ज़ाया करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि जो इंसान ने अपनी तमाम तर एनर्जी किसी एक काम पर लगानी होती है, वो उसकी वो एनर्जी बिखर जाती है। अब इस बंदे का फोकस नहीं रहेगा, ये अपनी एनर्जी को मुख्तलिफ फजूल कामों में अपनी एनर्जी को ज़ाया करेगा और उन इनकी वो चीज़ें जिन पर इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है ये फजूल कामों पे अपनी एनर्जी ये फीमेल ज़ाया करती रहें और जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मज़ीद प्रॉब्लम बढ़े। तो ये चीज़ भी इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। उधर से ये गर्डल ऑफ वीनस इनका टूटा हुआ है, इधर से दिल की लाइन जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है। तो ये चीज़ें इनकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम पैदा करेंगी और इस ज़िंदगी में मसले बनेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये जो ज़िंदगी की लकीर है ये यूँ आ रही है और यहाँ से एक लाइन फिर ऐसे निकल के ज़िंदगी की लाइन से मून की तरफ जा रही है और फिर यहीं से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ज़िंदगी की लाइन में इतना बड़ा दो शाखा हो, कोई एक शाख इधर मून की तरफ आ जाए तो ये बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगी और वहाँ पे जॉब करेंगी। ये तो कंफर्म हो गया है कि वहाँ पे ये ज़रूर बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगी और वहाँ पे जॉब करेंगी। लेकिन देखें, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं या आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं तो फिर इस तरह की फजूल किस्म की लाइनें ये आपकी दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम इनकी अपनी ज़ाती होंगी, अपनी पैदा करदा, यानी कि जो इनका दिल जो है वो किसी एक बात पे टिकता नहीं है, जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, जज्बाती हैं। तो वो प्रॉब्लम जो इंसान खुद अपने लिए पैदा करता है, अपनी गलतियों से पैदा करता है, तो उस चक्कर में भी हमारे हाथ में बारीक बारीक लाइनों का जाल बनना शुरू हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को नोट करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं, या हम ज़रूरत से ज़्यादा बातों को नोट करने वाले बन जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जो आपके रिलेशन को ख़राब करना शुरू कर दे, तो उस वजह से इंसान के रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी के हाथ में इस तरह का लाइनों का जाल नज़र आए, जैसे आपको यहाँ पे लाइनों का जाल नज़र आ रहा है, तो अब इन लाइनों के मीनिंग्स कोई नहीं होते। जब इतनी बेहंगम किस्म की लाइनें आपको काटें तो भाई पामिस्ट क्या बताएगा ये क्या है, सिवाय ये ज़िंदगी की उलझनों टेंशनों के सिवाय ये लाइनें कुछ भी नहीं बताती। खूबसूरत हाथ में सिंपल अगर ये लाइनें, जितना खूबसूरत आपका हाथ साफ होगा और उस पर जो बेहतरीन लाइनें अपनी पूरी ताकत के साथ होंगी, वही आपको खुशियाँ भी देंगी, कामयाबियाँ भी देंगी। देखिए, अगर ये लाइनें ये टूट फूट ना होती, ज़िंदगी की लाइन खूबसूरत होती, ब्रेन लाइन खूबसूरत होती, दिल की लाइन ये बड़ी खूबसूरत होती, इनके ये टूटी फूटी ना होती और यहाँ से एक दो शाखा ऐसे आता, यहाँ से किस्मत की लाइन बड़ी खूबसूरत ऊपर जाती, यहाँ पर शोहरत की लाइन बड़ी खूबसूरत जाती और यहाँ से मरकरी लाइन ऊपर की तरफ जाती, तो फिर इनका मनी ट्रायंगल भी बनता, बड़ा मनी ट्रायंगल भी बनता और बहुत ज़्यादा इनको नेम फेम भी मिलता और ज़िंदगी में सुख सुकून भी होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी जो लाइनें हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। हालांकि इनके हाथ में किस्मत की लाइन अच्छी है, इनके पास रुपये पैसे की तो कमी नहीं होगी, लेकिन दिल और दिमाग में सुकून नहीं होगा। पैसा ये लोग ज़रूर हासिल कर लेते हैं, इनके पास बहुत अच्छी जॉब है और रुपये पैसे की कमी नहीं है, लेकिन चूँकि ये जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आने वाली हैं, दिल पे इनका कंट्रोल कोई नहीं है, दिल की बातें ज़्यादा मानती हैं, तो फिर ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। तो ये तो इनका हो गया लेफ़्ट हैंड। अब राइट हैंड की बात करेंगे तो राइट हैंड इनका हमें कदरे बेहतर नज़र आया है लक लाइन के लिहाज से, लेकिन ज़िंदगी की लाइन के लिहाज से देखिए ये शुरू में इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब रही है। आगे आके जब ज़िंदगी की लाइन फिर ये इससे दो शाखा सा बनता है तब भी प्रॉब्लम, तो 50 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और ये लाइन जो इधर निकली है और ये किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से सफ़र की लाइन और रिलेशन की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये रिलेशन की लाइन भी हो सकती है, सफ़र की लाइन भी हो सकती है। तो यहाँ पे जाके 46 47 पे जाके ये दोनों लाइनें ख़त्म हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा और उसकी वजह से हो सकता है ये शादी ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनकी मोहब्बत होती नज़र आ रही है। अगर तो ये लाइन इसके साथ जुड़ जाती फिर तो यहाँ पे इनकी शादी हो जानी थी, लेकिन चूंकि ये साथ साथ चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये किसी के रिलेशन में है, लेकिन वो
रिलेशन जो है वो किसी मजबूरी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से ये होता है ना, ख़ानदानों में इंसान एक दूसरे को पसंद तो कर रहा होता है, एक दूसरे का इंसान रिश्तेदार भी होता है, लेकिन वो ख़ानदान में इतने वो गुंजल होते हैं, इतने प्रॉब्लम होते हैं कि इतनी सख्त मजबूरियां होती हैं, या इंसान इतना फंसा होता है कि इंसान बहुत कुछ चाहते हुए भी शादी नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं पड़ती कि बंदा बात कर सके। तो इनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है कि ये शादी करना तो चाहेंगे। ये देखिए ना, ये दो लाइनें आप समझें, इस पॉइंट को आप समझें कि ये रिलेशन की लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चल रही है। ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये इनकी किस्मत की लकीर है। और ये वो इंसान है जो इनको कदम कदम पर सपोर्ट भी कर रहा है और इनसे मोहब्बत भी कर रहा है। लेकिन ये जो सपोर्ट है, या तो इनके साथ जुड़ जाती किसी जगह पे जाके, उस लम्हे इनकी शादी हो जाती। ये जो बंदा इनकी ज़िंदगी में आया हुआ है, इनकी मदद कर रहा है, कदम कदम पर इनका साथ दे रहे, या तो ये इधर जुड़ जाती ना, तो यहां पर इनकी शादी हो जाती। अब हुआ ये है कि ये आगे जाके इनका दिल यूं आगे गया है, ये जो दिल की लकीर है, और यहां से लाइनें फिर नीचे की तरफ आई हैं, और यहां पे आके किस्मत की लकीर भी ख़त्म हो गई है और रिलेशन की लाइन भी टूट गई है, ख़त्म हो गई है। आप चेक कर लें बेशक, यहां पे आके जो किस्मत की लकीर है वो रुक जाती है। यहां पे आके किस्मत की लाइन रुकती है और इसको रोकती हैं बुरे तरीके से दिल की लाइनें। तो दिल गुस्से में आता है, जब कोई जज्बाती फैसले करेंगी, गुस्से में आके ये जो भी इनकी ज़िंदगी में आएगा, ये उसके साथ अपना रिलेशन ख़त्म कर लेंगी। ना सिर्फ रिलेशन ख़त्म करेंगी, बल्कि उस लम्हे ये अपना कैरियर भी ख़त्म कर लेंगी, क्योंकि 50 के बाद फिर इनका कैरियर हमें दोबारा स्टार्ट होता नज़र आता है। और उसमें भी हमें देखें, इस तरीके से जब क्रॉस मिलता है ना सैटर्न पे, तो ये क्रॉस बताता है कि आगे चल के बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी इनकी ज़िंदगी में सख्त टेंशनें आएंगी, कोई रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है, शदीद ये डिप्रेशन में जा सकती हैं, और ओल्ड एज में इनको सख्त तरीन मुश्किलात, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और वही लाइनें फिर आप इनके हाथ में भी देख सकते हैं कि दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है। जब दिल की लाइन की हालत अच्छी ना हो तो फिर वो मैंने आपको बता दिया है, ज़िंदगी की लाइन भी अच्छी ना हो, दिल की लाइन की हालत भी अच्छी ना हो, किस्मत की लाइन को दिल की लाइन से जो लाइनें नीचे की तरफ गिरें वो किस्मत की लाइन को काट के उसको तोड़ दें, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान जज्बात में आके अपना वो रिलेशन ब्रेक कर देता है। जो इंसान की मोहब्बत होती है वो उसको नहीं मिल पाती, और यहाँ पर शोहरत की लाइन पे भी कुछ कट हैं तो इंसान को बदनामी भी मिलती है, और यहाँ पर किस्मत की लाइन पे कट हैं तो इंसान को गुस्सा, डिप्रेशन, मायूसी, ये चीज़ें भी इंसान को ज़िंदगी में ज़रूर मिलती हैं। जहाँ तक इनकी ज़िंदगी में रुपये पैसे की बात है, कैरियर की बात है, यहाँ तक 47-48 तक तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। रुपये पैसे के हवाले से यहाँ पे इनका जो इनको सपोर्ट है वो भी मिलती रहेगी, और यहाँ तक इनकी किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार है। लेकिन 47 के बाद फिर इनके मामलात मुझे ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, और आगे फिर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। बाकी दुआ करें अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। और यहाँ पे जो मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं 55 से 60 के दरमियान, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इन प्रॉब्लम से भी निकाल दें। ये सदका वगैरह दें, अगर ये सदका देंगी तो उम्मीद है, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहें, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़ें, तो उम्मीद है कि इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको आसानियाँ और खुशियाँ देगा। जब मैंने आपको इतने प्रॉब्लम बता दिए कि ये गुस्से में आके अपना काम ख़राब करेंगी, तो जब मरीख मनफी पे ये काला मोल हो इस जगह पे, तो ये शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देता है। या इंसान गुस्से में आके अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक होगा। उसके बाद ये किसी शादीशुदा बंदे के साथ हो सकता है, मोहब्बत करें और उसके साथ भी इनका रिलेशन ठीक तरीके से ना चल पाए। तो इनकी ज़िंदगी में दो रिलेशन मुझे बनते नज़र आ रहे हैं, और दोनों में इनको कोई ख़ास कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। और यही लाइन फिर देखें, ये इल्म पामिस्ट्री इतना परफेक्ट इल्म है ना, देखिए दोनों हाथों में ये लाइनें अपना काम दिखा रही हैं। इनके पहला ये दोनों मदम लाइनें हैं, तो पहला रिलेशन भी ब्रेक होगा, दूसरा रिलेशन भी ब्रेक होगा। इनकी कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा। हो सकता है पहला रिलेशन टूट जाए और जो ये दूसरी शादी करें शायद उसमें इनको कुछ उसको ये बेहतर कर लें, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें,
तो क्योंकि इंसान अगर अपनी गलतियों पर काबू पा ले, अपने गुस्से पे कंट्रोल करे, अपनी ईगो पे कंट्रोल करे, अपने दिल पर काबू पा ले, तो इंसान काफ़ी हद तक मुश्किलात से बच सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया सिखाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ भी सेंड करें और प्लेस ऑफ बर्थ भी सेंड करें। तो फिर आपकी कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। चार्जेस हैं वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।